राजौरी पुंछ की आवाम के लिए खुशखबरी का पैगाम, बिलखसूस राजौरी पुंछ की ख़वातीन के लिए। वो बहनें या वो माएँ जिनकी औलाद नहीं हो रही है और एक लंबे अरसे से परेशान है, इम्प्रीमिस IVF की मेगा OPD जो है वो 20 अप्रैल को राजौरी में होने वाली है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्सपर्ट्स की पूरी एडवाइस दी जाएगी और बिलखसूस जो आपका इलाज है, आपके इलाज में आपकी मुकम्मल तौर के ऊपर सभी डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो प्रॉपर तरीके से इलाज करवाने में और इलाज को लेकर एक बेहतरीन जो है वो एडवाइस भी फराहम की जाएगी। और आज के हमारे इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में इम्प्रीमिस IVF सेंटर की डॉक्टर हैं और हम आपको बताना चाहेंगे जो सर्विस ये ऑफ़र कर रहे हैं वो सर्विसेज क्या हैं और किस तरीके से आप जो है, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप ला औलाद हैं, तो आपको औलाद मिल सकती है इलाज करवाने से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, 20 अप्रैल को आप जो है वो राजौरी में एक मेगा OPD कर रहे हैं, इस OPD का क्या मकसद है और ये OPD कब स्टार्ट होगी? देखिए, हम राजौरी में OPD कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे चाइल्डलेस कपल्स हैं, मतलब जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उनके मैरिज को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, या फिर उनको कोई ऑलरेडी डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है, मेल्स में अगर देखें तो स्पर्म्स का काउंट कम है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है, या स्पर्म्स में बिल्कुल नील काउंट है। वैसे ही अगर फीमेल्स में देखें कोई PCOD का प्रॉब्लम है, एग्स की क्वालिटी ख़राब हो गई है, या फिर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है, या फिर उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर पहले वो बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, IVF है, IUI, और फेलियर हुआ है, ऐसे सारे कपल से हमारी दरख्वास्त है कि वो हमसे आके उस दिन OPD में आके हमसे मिलिए और सारा हम उनका प्रॉपर अपना जो पहला रिकॉर्ड है, जितना वो ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, वो साथ में लेके आइए। हम वो सारा रिकॉर्ड देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट, हम एक प्लान बनाएंगे और सारी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट आपको ऑफर करेंगे। मैम, ये OPD स्टार्ट क्या होगी, सुबह के समय इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और कितने डॉक्टर्स होंगे और क्या वो सारे के सारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट होंगे? बेशक, ये OPD हम सुबह 11 बजे शुरू करेंगे और 4 बजे तक हम OPD के लिए अवेलेबल होंगे, और हमारी पूरी टीम जो इम्प्रीमिस IVF जम्मू सेंटर की टीम है, ये आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। मतलब उसमें मैं रहूँगी, काउंसलर्स होते हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ होता है, ये सब अवेलेबल रहेंगे आपको। मैम, आपका जो इम्प्रीमिस IVF सेंटर जम्मू में ओपन हुआ है न्यूली, क्या क्या सर्विसेज रहती हैं आपकी? यहाँ पे हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो भी एक फर्टिलिटी क्लिनिक में अवेलेबल होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रेगनेंसी से उनको एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग से लेके IVF, IUI, सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक जिनमें स्पर्म्स का काउंट बिल्कुल नील होता है, उसमें सर्जिकल रिट्रीवल करते हैं स्पर्म्स का, को टीसा बोलते हैं, पीसा बोलते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि एक पेरेंट जो इस मुश्किल से गुजर रहा है वो सामने नहीं आना चाहता है कभी भी, तो क्या आज हम ये माने कि जिस तरीके से फीमेल्स में ये चीज़ पाई जाती थी, क्या अब ये रेशियो धीरे धीरे मेल्स में भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है? डेफिनेटली मेल्स में ये जो इनफर्टिलिटी के कारण है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आजकल मेल्स में, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, कुछ ड्रग्स की अब्यूज़, इन सब चीज़ों से स्पर्म्स का काउंट, स्पर्म्स की मोटिलिटी काफ़ी अफेक्ट हो जाती है, और मेल्स को ये पता भी नहीं होता है कि उनको ये प्रॉब्लम होती जा रही है। इसलिए बिना किसी झिझक के और उनको हमसे आके मिलना चाहिए, हम उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे एंड प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे उनका। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हमारे जहन में एक मिथ भी चल रहा है कि जो IVF से बच्चा होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, वो हमारी औलाद नहीं होती, अपना बच्चा नहीं होता है, तो ये क्या मिथ है या? बिल्कुल मिथ है, एक ये फैक्ट नहीं है, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है ये। जो IVF में हम क्या करते हैं, बेसिकली IVF का प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो फीमेल पार्टनर होती है उनको हम कुछ इंजेक्शंस दे के एग्स बनाते हैं, और उन एग्स को हम नॉर्मली बाहर निकाल लेते हैं और उनके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिला के हम बेबीज बनाते हैं, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। मीन्स ये सारा प्रोसेस जो नेचुरली बॉडी में होना था वो हम लैब में करते हैं, बट एग्स एंड स्पर्म्स पार्टनर के ही होते हैं। जब वो बेबी बन जाता है वो हम मदर में ट्रांसफर कर देते हैं, और 9 मंथ्स तक मदर ही प्रेगनेंसी को कैरी करती है, तो अल्टीमेटली ये उन्हीं की अपनी प्रेगनेंसी होती है। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल हम ज़्यादातर लाइक मॉडर्न सोसाइटी में जा रहे हैं
और रील्स हम इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपलोड करते हैं, कई सारी हमारी बहनें जो हैं वो हुक्का पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, ये कितना नुकसानदेह उनके लिए बहुत साबित? ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इस टाइम पे तो लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनकी, बट आगे जाके उनकी सारे बोथ मेल्स और फीमेल्स में ये सारे पैरामीटर्स अफेक्ट हो जाते हैं। फीमेल्स में देखें तो एग्स का नंबर भी कम हो जाता है, एग्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उनका अपना पूरा फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। वैसे तो एज के साथ कम होते हैं, बट उनका पहले से ही ये सारी पैरामीटर्स डिक्रीज होने लग जाते हैं। और मेल्स में भी वैसे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इन एडिक्शन से सारे पैरामीटर्स कम होने लग जाते हैं। इसलिए यही अवेयरनेस देनी है हमें यंग यूथ को कि सारी एडिक्शन से दूर रहें। एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहना कितना इम्पोर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम सब सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का हमारा डाइट और हमारा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल प्रेगनेंसी, और नेचुरल प्रेगनेंसी को छोड़िए, हेल्थ वाइज भी रहने के लिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आना पड़ेगा लोगों को। अच्छा मैम, ये जो आप ओपीडी मेगा करने जा रहे हैं 20 अप्रैल को राजौरी में, स्पेशली पुंछ से भी लोग आना चाहेंगे, राजौरी से भी लोग आना चाहेंगे, बुद्धल बकोरी से लोग आना चाहेंगे, इनफैक्ट रियासी से भी लोग आना चाहेंगे, तो ये लोग बड़ी उम्मीद लेकर आएंगे आपके पास कि हम एक ऐसे डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं शायद जिसके आने से हमारी किस्मत या मुकद्दर बदल सकता है। कोई पुराना आपका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड जिससे ये साबित हो पाए कि जो पुराने केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं? और आपके इम्प्रीमिस IVF सेंटर श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है, तो हफ्ते में, महीने में कितनी रिपोर्ट्स आपकी पॉजिटिव आती हैं? देखो, आप हमारा जो इम्प्रीमिस IVF सेंटर श्रीनगर का उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। पर वीक हमारे 5 to 6 प्रेगनेंसीज पॉजिटिव आ जाते हैं। जी, काफ़ी डिपेंड्स अपॉन कितने केसेस आ रहे हैं। अभी जैसे पहले केसेस कम होते तब केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि वो आके डॉक्टर से मिले। ऐसे घर बैठने से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो उनको आके हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स आएंगे ही। कुछ लोगों के मैम फेलियर भी होते हैं, लाइक किसी का पहला IVF फेलियर है, दूसरा भी फेलियर है, क्या वो तीसरे के लिए जा सकता है? डेफिनेटली, जब तक हमें प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी हमें ट्रीटमेंट करवाते रहना पड़ता है। इसमें फिर हम हर बार कुछ और टेस्ट करके देखते हैं कि क्यों हमारा फेलियर हुआ है। रिस्क फैक्टर इसमें कितना रहता है मैम? ऐसे कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, कोई चीरा कोई नहीं होता है, इसमें कोई ऑपरेशन हम नहीं करते हैं, और ना ही पेशेंट्स को यहाँ पे हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है। पेशेंट मॉर्निंग में आता है, हम सारा ट्रीटमेंट करते हैं और शाम को वो अपने घर वापस जा सकते हैं। कई सारे IVF सेंटर वाले जब पेशेंट का इलाज करते हैं तो जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है उस समय उसकी आंखों पे पट्टी बांध कर जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसा कि कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर होता है उस टाइम पेशेंट बिल्कुल जागा हुआ होता है, तो हम उनको लाइव दिखाते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। जो ये ऐसी चीज़ें करते हैं इसका मतलब कि ये फ्रॉड करते हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया है। हम पेशेंट्स को प्रॉपर दिखाते हैं और फोटोग्राफ भी देते हैं कि ये बेबीज हमने आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किए हैं। हमारे सेंटर में हम कुछ भी हिडन नहीं रखते हैं, पेशेंट्स को हमें हर एक चीज़ प्रॉपरली दिखाते हैं। और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनों का भी इस्तेमाल होता होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज हम इसमें एम्ब्रियोज को बाहर बनाते हैं तो सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसमें ICSI होता है, एम्ब्रियो का फ्रीजिंग होता है, एम्ब्रियो बायोप्सीज होती हैं, सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे इम्प्रीमिस IVF जम्मू सेंटर में अवेलेबल हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 20 अप्रैल को आप ये दिन नोट करके रखें अपनी डायरी पे। 20 अप्रैल का दिन इंतहाई बड़ा अहम तरीन दिन, राजौरी पुंछ के अंदर इनका मेगा OPD कैंप होने वाला है। इम्प्रीमिस IVF की जानिब से सभी लोगों को ये इत्तला पहुंचाई जाती है कि आप उस कैंप में शामिल हों, उस कैंप में हिस्सा लें, और बिलखुसूस अगर आपको एक लंबे अरसे से ये मुश्किलात आ रही है तो आप उस मुश्किलात से अपने आप को जो है वो दूर भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये भी इतला देना चाहूँगा कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सी एक इंफॉर्मेशन है। 20 अप्रैल की दिए हुए नंबरात पर रब्ता करें, आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इम्प्रीमिस IVF की जो ये मेगा OPD हो रही है 20 अप्रैल को, इसमें आप शामिल भी हो सकते हैं। फ़िलहाल दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें देश और दुनिया की बाकी खबरें।